अगर आप एआई से वीडियो बना रहे हो तो आपने जरूर गूगल व्यू का या फिर हिक्सफील्ड का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर ना मार्केट के अंदर एक नया मॉडल आया गूगल का, जिसका नाम है ओमनी फ्लैश, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट गूगल ओमनी फ्लैश नाउ। अब हर कोई इंटरनेट पर बात तो कर रहा है, लेकिन वो ठीक से एआई से आउटपुट नहीं ले पा रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है। पहली चीज है प्रॉम्प्ट, दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम यही दोनों चीजें सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल ओमनी को यूज करके ठीक तरीके से प्रॉम्प्ट दे करके और कॉन्टेक्स्ट दे करके बेस्ट आउटपुट डराइव कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि गूगल ओमनी एग्जैक्टली है क्या। गूगल ओमनी एक एआई पावर्ड कंटेंट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो प्रॉम्प्ट्स को समझता है, इमेजेस को समझता है और वीडियोस को जनरेट कर देता है। अब मैक्सिमम जो क्रिएटर्स हैं वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो टूल को ओपन करते हैं, एक रैंडम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। रियलिटी ये है कि एआई वीडियोस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पर, और इसी वजह से सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट जनरेशन सीखने वाले हैं। स्टेप 1 को शुरू करते हैं, जो कि है प्रॉम्प्ट जनरेशन। अब प्रॉम्प्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? एआई को कमांड देना। अब नॉर्मल यूजुअल लोग अगर एआई को कमांड देते हैं, जैसे कि अभी हम चैट जीपीटी की विंडो पर हैं और हमें एक कमांड देना है कि एक इंडिविजुअल वॉक कर रहा है किसी सिटी के अंदर, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्या कमांड देंगे? अ मैन वॉकिंग इन द सिटी। अब इसके थ्रू जो मुझे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, काफ़ी एवरेज रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। अगर मैं इमेज जनरेट करता हूँ तो भी मुझे काफ़ी एवरेज रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। अभी हम करके देख लेते हैं। आउटपुट आप अभी देख सकते हो। एंड पर्टिकुलरली वहीं पर ही अगर मैं एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ यहीं पर ही जीपीटी को, तो आउटपुट देखते हैं। एंड अब जो हमारा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा, इस डिटेल्ड प्रॉम्प्ट के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप देख सकते हो, मैंने मेंशन करा है सिनेमैटिक शॉट ऑफ अ कॉन्फिडेंट मैन वॉकिंग थ्रू अ फ्यूचरिस्टिक सिटी एट सनसेट, 4K क्वालिटी में चाहिए मुझे, एंड सो ऑन। इसको एंटर करते हैं और एक बार आउटपुट देखते हैं। नाउ इफ यू कैन सी द आउटपुट कहीं ना कहीं बेटर निकल करके आया है, क्योंकि ये मैंने फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में बताया, अल्ट्रा क्वालिटी मुझे चाहिए थी 4K की। तो यहाँ पर मैंने, अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं, एआई को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दिया है और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं निकल करके काफ़ी बेटर आया। तो मेरा सजेशन बहुत ही सिंपल है, कभी भी वन लाइन प्रॉम्प्ट्स यूज़ मत करो। हमेशा प्रॉम्प्ट के अंदर करेक्टर बताओ, एनवायरनमेंट बताओ, कैमरा एंगल बताओ, लाइटिंग बताओ, मूड बता सकते हो, स्टाइल बता सकते हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है हम लोगों के सामने, हम इतना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखे तो लिखे कैसे? मेरे माइंड में कॉन्टेक्स्ट तो आ जाता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं हिंदी में आता है, तो हम उस प्रॉम्प्ट्स को लिखेंगे कैसे? तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जो कि आने वाला है आपके सामने इन द स्टेप 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एनहांस प्रॉम्प्ट फीचर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनहांस प्रॉम्प्ट फीचर के बारे में। अब आते हैं स्टेप 2 के अंदर, जो कि है एनहांस प्रॉम्प्ट फीचर, और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि एनहांस प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं है, बस एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। लेकिन ऑनेस्टली ये फीचर बिगनर क्रिएटर्स के लिए गोल्ड माइन है, लेकिन इसे लोग यूजुअली यूज़ नहीं करते। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना है क्रोम वेब एक्सटेंशंस पर। मैं भी जाकर के गूगल पे सर्च कर लेता हूँ क्रोम वेब स्टोर, एंड जैसे ही आप जाते हो, आपको सिंपली यहाँ पर आने के बाद सर्च कर लेना है मेटा प्रॉम्प्ट, एंड इफ यू कैन सी यू विल बी एबल टू सी एन एक्सटेंशन। अब आपको इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करेंगे, आपके कॉर्नर में ये एक पजल विंडो है, यहाँ पर ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने मॉडल पर आना है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, ये परफेक्टली काम करता है क्लॉड और चैट जीपीटी के साथ। मैं रिफ्रेश करता हूँ अपना विंडो, एंड नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पर एक बटन एक्टिवेट हो चुका है, जो कि है ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट का, एट द बॉटम, अगर आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे इसे यूज़ करने के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड वंस आई क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, इफ यू कैन सी ये मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा। मैं गूगल के साथ इसे ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। इट विल हार्डली टेक अ मिनट। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये मेरे से मेरे सिस्टम का पिन मांग रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए कि मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। आई विल बी क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू, एंड दैट्स इट।
मेरा अकाउंट ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब देखिए मैं ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ, मेरा प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली बहुत ही डिटेल्ड वे में प्रॉम्प्ट हो जाएगा ऑप्टिमाइज। इफ यू कैन सी, अब जितने भी यूजर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने एआई की नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉम्प्ट बनाना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट आपका ये काम कर देता है। एंड इफ यू विल एंटर, आपका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जाने वाला है एआई के पास। अब इसको ब्लाइंडली बिल्कुल भी यूज मत करना, ये प्रो टिप है, इसको ब्लाइंडली यूज मत करो। इसमें अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन जरूर ऐड करो, जैसे ड्रोन शॉट चाहिए आपको, या फिर पीओवी एंगल चाहिए आपको, हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस चाहिए, या फिर सिनेमैटिक लाइटिंग चाहिए, या फिर आप अपने कैरेक्टर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो। ये सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए नहीं है, कोई और आउटपुट लेने के लिए भी है। आप हमेशा अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन जरूर दो, क्योंकि इस छोटे छोटे से चेंजेस आउटपुट को काफी इंप्रूव कर देंगे। अब आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर, जिसके अंदर हम ओमनी को यूज करके वीडियो जनरेट करने वाले हैं। बट यहां पर एक्चुअल मैजिक होगा, वीडियो जनरेट होगा। और इसके लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एआई वीडियो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स की वजह से अच्छी नहीं बनती, प्रॉम्प्ट और रेफरेंस एसेट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं ओमनी के ऊपर इमेज अपलोड करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो बेटर मिलेगा। अब गूगल ओमनी को यूज करने के लिए देखो, हमने स्टेप 2 के अंदर इमेज बनाई थी, वो इमेज रेडी है। मैं इस इमेज को कर लूंगा डाउनलोड। एंड फॉर यूजिंग गूगल ओमनी व्हाट आई नीड टू डू, मैं सबसे पहले गूगल पर आ जाऊंगा एंड क्रोम के अंदर एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया है। टैब ओपन करने के बाद आई हैव टू एंटर गूगल फ्लो। गूगल फ्लो को आपको ओपन कर लेना है, आपको अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है, बेसिक ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है। कीप दिस इन माइंड, गूगल फ्लो पर आप दिन की 2 वीडियोस फ्री में बना सकते हो। गूगल फ्लो ने यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं, जेमिनी ओमनी फ्लैश ऐड कर दिया है। मैं ट्राई ओमनी नाउ पे क्लिक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड इफ यू विल बी एबल टू सी, मैं आ चुका हूं हमारे विंडो के ऊपर। एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। नाउ इफ यू कैन सी, यहां पर मुझे कॉन्टेक्स्ट देना है, रेफरेंस देना है, मुझे एक स्टार्ट इमेज देनी है, एक एंड इमेज देनी है, देन आई हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट देने के बाद मुझे यहाँ पर वीडियो के एंगल्स को सिलेक्ट करना है कि मुझे इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, फ्रेम्स देना है, कौन से सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए, 9:16 में चाहिए, 16:9 में, कितनी वीडियोस मुझे बनानी है। और अलग अलग एआई मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल है। पहले गूगल व्यू चलता था, अभी ओमनी फ्लैश अवेलेबल है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा इफ यू कैन सी पर्टिकुलरली, ठीक है। एंड डेली बेसिस पर गूगल फ्लो मुझे 50 क्रेडिट देता है। एक वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट 12 से 13 क्रेडिट लग रहे हैं ओमनी के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे। वहीं पर ही वीओ को अगर आप यूज करते हो, वीओ के अंदर ऑलमोस्ट 10 क्रेडिट लग रहे हैं, इफ यू कैन सी, राइट। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल एंगल्स, ध्यान रखना, मल्टीपल एंगल्स के शॉट्स आप बना सकते हो। तो अभी से बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट इमेज में मैं अपलोड मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ एंड जो हमने इमेज बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरी इमेज अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। एंड सिमिलरली, अगर आपको किसी भी सीन का एंड एंगल भी बनाना है, तो आप एंड एंगल की इमेज जनरेट कर लो पहले यूजिंग नैनो बनाना, यानी जेमिनी या फिर चैट जीपीटी, और एंड एंगल को भी पुट डाउन कर दो। वीडियो स्टार्ट कहां से होनी है, एंड कहां पर होनी है, आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देना है। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ स्टार्ट एंगल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं स्टार्ट एंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड आई हैव टू प्रोवाइड द प्रॉम्प्ट नाउ। सो अभी हम प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं, हमने पूरा सेटअप कर ही लिया है। सो ये प्रॉम्प्ट सेम तरीके से मैंने क्रिएट करा है, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट यूज करके नरिश करना है। मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया था, उसके अलावा सिर्फ कंप्लीटली ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट फीचर यूज करा है। नाउ विल बी वेटिंग, मैं एंटर कर रहा हूं। नाउ लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। सो अभी हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है। आउटपुट को एक बार चेक करते हैं। Some places in this world feel almost unreal, surrounded by history, water, and mountains. It's hard not to pause and simply admire. Switzerland makes every moment feel like a postcard. So, if you can see in the output, character, हर frame, हर चीज के अंदर आपको कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। वीडियो काफी ज्यादा रियल लग रही है, प्रोफेशनल लग रही है। एंड द थिंग इज, मैक्सिमम क्रिएटर्स इस ट्रिक को ठीक तरीके से यूज ही नहीं करते हैं। ओमनी जो कि हमारा मॉडल है, इसको ठीक से अभी लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। नाउ इफ यू कैन सी, अगर मैं क्रेडिट्स की बात करूं, मेरे 50 क्रेडिट थे, 15 क्रेडिट यूज हुए हैं, 35 क्रेडिट मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं। यानी मैं दिन के अगर देखूं,
एक 10 सेकंड की वीडियो बनाने में मुझे 15 क्रेडिट्स लग रहे हैं, तो मैं दिन की 3 वीडियोस बना सकता हूँ फ्री में कम्प्लीटली। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम पेड मॉडल, आप प्रैक्टिस के लिए पूरा कम्प्लीटली मॉडल यूज कर सकते हो। इट इज कम्प्लीटली फ्री। आप 30 सेकंड की वीडियो डेली बना सकते हो। स्टेप 4 जो कि हमारा स्मार्ट मूव। सबसे पहले प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री को नोट डाउन करो। अगर मुझे अभी इस प्रॉम्प्ट से काफी अच्छा आउटपुट मिला है तो मैं ये प्रॉम्प्ट को सेव करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं एक विनिंग प्रॉम्प्ट को यूज करूंगा मुझे बेटर आउटपुट ही मिलेंगे हर बार। दूसरा स्मार्ट मूव जो हम यूज करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट रीमिक्स करने वाले हैं। अगर किसी भी प्रॉम्प्ट से मुझे अच्छा आउटपुट मिल गया है, उसको कंप्लीटली मुझे रिप्लेस नहीं करना है, उस प्रॉम्प्ट का रीमिक्स वर्जन बनाना है। कैरेक्टर सेम रखो, एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, कैमरा एंगल चेंज कर दो, स्टोरी लाइन चेंज कर दो। इससे आप एक ही कॉन्सेप्ट से मल्टीपल वीडियोस जनरेट कर पाओगे। तीसरी चीज आ जाता है स्मार्ट मूव, ये क्रोम एक्सटेंशन। काफी यूजर्स ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स ओपन करके प्रॉम्प्ट्स मैनेज करते रहते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली ये मेटा प्रॉम्प्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जो पूरा के पूरा हमने क्रोम वेब एक्सटेंशन इंस्टॉल करा है, इसको आप ठीक तरीके से यूज करो। आपके लिए टाइम सेविंग होगा, टेम्पलेट मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा, और स्पेशली अगर आप डेली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ये छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन आपको काफी बेटर आउटपुट दे सकती है। सो अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से गूगल फ्लो को यूज करके हम अपने बेस्ट आउटपुट डिराइव कर सकते हैं ओमनी फ्लैश को यूज करके। एक बेसिक सा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने प्रॉम्प्टिंग को भी बहुत डिटेल में समझा, किस तरीके से हम क्रोम एक्सटेंशन को यूज करके एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। लेकिन गूगल ओमनी फ्लैश के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अपने खुद के एवाटार्स बना सकते हो और उन एवाटार्स को यूज करके अपनी खुद की वीडियो जनरेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे एडवांस्ड वर्क फ्लोस अवेलेबल है। अगर आप वो सब सीखना चाहते हो तो कमेंट करो जल्दी से जाकर के एडवांस्ड, ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ पाऊं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।